अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि 2022 में आया हुआ है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। टुडे मोटिवेशन थॉट कि कुछ देर की खामोशी है, कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, कि फिर एक शोर आएगा, कि तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, कि तुम्हारा सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो उम्मीद करता हूं टुडे मोटिवेशन थॉट अच्छा लगा होगा। तो आज की पढ़ाई में क्या है हमारा, कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स में, जिसमें हम केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज उन्हीं में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 4 नंबर में आता है एक प्रश्न। ठीक है, अगर आपका आता है बोर्ड में तो आप इसे जरूर कीजिएगा। ठीक है, 100% वैसे आता है एक क्वेश्चन जरूर, चाहे अथवा में आए चाहे ऑप्शन में आए, कैसे भी, मगर आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। ठीक है, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिएगा, आपको कुछ नहीं है, 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं इस तरीके से। समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म को रेखिक समीकरण युग्म में सब्स्टिट्यूट कर बदलकर आप लोगों को इनके मान ज्ञात करने हैं, बस और कुछ नहीं करना है, हल करना है। इनको कहने का मतलब ये है। ठीक है, देखिएगा, इनको पहले रेखिक समीकरण युग्म में हमको तोड़ना पड़ेगा, बोले तो इनको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा, मॉडिफाइड करते हैं, बड़ा आसान है मॉडिफाइड करना, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का है। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, सॉल्यूशन में क्या है हमारा, हमको लेट करना पड़ेगा, बोले तो मानना पड़ेगा, माना 1/x इजिकल टू हमारा कितना है, u मान लो आप। ठीक है, ये हम कुछ भी मान सकते हैं, u मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपका p मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आपने ये क्यों माना या वो क्यों माना। अब 1/y इजिकल टू आपको मान लेना है b। ठीक, हमने इन समीकरणों में ये बात पहचाननी है कि दो जुड़वा है क्या नहीं दोनों में। देखो, इसमें भी इसके इंटू में 1 है तो 1/x है, इसके पास भी 1/x है, ये दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, एक और जुड़वा हमको ढूंढना है, 1/y है दोनों पे, दोनों इनमें दोनों इक्वेशंस में दो दो आपके जुड़वा हैं। देखो, एक ये इसका जुड़वा है, ये इसका जुड़वा है, ये आपको बात पता होगी। ठीक है, भली भांति। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको। 1/x तो आपने लिख लिया जो कि u के बराबर है, 1/y भी आपने लिख लिया जो कि v के बराबर है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना बस इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिएगा, बड़ा आसान है। 1/x की जगह जब आप u रखेंगे तो 2u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2u। ठीक, प्लस 1/y की जगह पे आप जब v रखेंगे तो 3v हो जाएगा, 3v इजिकल टू 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही इसमें रखेंगे 1/x की जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारा 5u और ये माइनस का 4v। ठीक, इजिकल टू माइनस का 2। आप चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपने क्या किया, इन दोनों को हमें किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं हम। चाहे तो आप इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, चाहे तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, चाहे तो आप इसे बीजगणित विधि से सॉल्व कर लो, जो आपका मन कर रहा है वैसी विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एकदम। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा अपन लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इन दोनों को पहले मैं विलोपन विधि से सॉल्व करना चाह रहा हूं इसको। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करना है हमें। ठीक है, तो समीकरण 1 में तो मैं कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, मुझे u बराबर करना है, और समीकरण 2 में मैं कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा और मेरे लिए। ठीक है, तो आप इसको बात को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, हल करने पर। ठीक है, या फिर जोड़ने पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा, मैंने गुणा किया तो इसका इसमें कितना आया हमारा, 5 दूनी 10u। ठीक, और 5 तिया 15v। ठीक, इजिकल टू 13 पंजे 65। ठीक, यहां तक बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। 2 पंजे 10 u, और ये हमारा कितना है, हमारा
माइनस, और ये 2 चौक 8 v, ठीक, और ये 2 दूनी 4, ठीक। अब कुछ नहीं करना है हमको, मैं यहां से थोड़ा आगे कर रहा हूं इसको, हो सकता है ये आपको ना दिखे, तो इसलिए मुझे यहां करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब साइन चेंज करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, बोले तो घटाने पर कर रहे हैं ना हम, और ये प्लस, और ये भी प्लस, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10u से 10u, बोले तो 10u से 10u कैंसिल। 15 और 8 कितना हुआ हमारा, 15 और 8 होता है हमारा 23, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग 23v, ठीक। और ये कितना हुआ हमारा, ये हुआ 69, ठीक। अब हमको कुछ नहीं है, v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखिएगा v की वैल्यू बड़ी आसान है, 69/23, ठीक। अब इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, बोले तो 3 बार चला जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू हमारा आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। v इक्वल टू 3 आ गया। अब v का जो मान है ना आपका, समीकरण 1 में रख दो, जो रियल समीकरण है ये वाला, ठीक है, ये विदाउट मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो यहां लिख देंगे एक लाइन, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब कुछ नहीं है आपको, ये लिखना है, देखो पहले समीकरण 1 लिखते हैं, 2u प्लस 3v इजिकल टू आपका कितना है, 3 है, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आपको कुछ नहीं करना है, v की जगह पे 3 रख देना है, बड़ा आसान है, देखो 2u प्लस 3v, v कितना है हमारे पास 3 ही तो भाई, अभी हमारा 13 है, ठीक, 2u। अब इसको मैं डायरेक्टली इधर ले जा रहा हूँ, 3 3 9, 9 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, ठीक। अब ये 2u, ठीक, 13 में से 9 हो गया, कितना बचा, 4 बचा ना बॉस, 4 ही तो बचा, हाँ, ठीक। अब 4, ये 2 इसके अपन में बन जाएगा, तो 2 2 2 जा 4, u इजिकल टू हमारा हुआ 2। हमने u और v के मान निकाल लिए, ठीक है। अब हमको लेकिन u और v की जगह रियल क्या था वो हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, बोले तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो u की जगह पे आपने क्या माना था वो देखिएगा, और v की जगह आपने क्या माना था वो देखिएगा, ठीक है। तो मैं u की जगह जो वैल्यू थी वो मैं वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। u की जगह पे आपकी वैल्यू थी 1/x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहां पे लिख ही सकते हैं आप u, चलो मत लिखो, डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। u बराबर आपका 2 है, एक बार और लिख रहा हूं मैं, तो u की जगह पे आपका क्या है 1/x, ठीक, और ये 2, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, तो ये 2x इजिकल टू 1 1 जा 1, ठीक, और ये x इजिकल टू 1/2, x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1/2। सेम मुझे v की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो v बराबर हमारा कितना है 3 है, ठीक। तो v की जगह पे मेरी वैल्यू कितनी थी 1/y, तो 1/y, सॉरी 1/y रख देंगे, ठीक, बराबर 3, और ये हो जाएगा हमारा 3y और इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू 1/3, ठीक। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने रैखिक युग्म समीकरण बनाकर x और y के मान ज्ञात किए, किसी भी विधि से कर सकते हैं, मैंने इनको किया है आपका विलोपन विधि से। एक बार और समझ लेते हैं क्या था इसमें क्या नहीं था, ठीक, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरीके से ये समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण युग्म, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को सेम देखना है, वेरिएबल्स को सेम, x और y को कोई सेम है कि नहीं दोनों समीकरण में, ये देखना है। देखो ये x इसके पास भी है, इसके पास भी है, y इसके पास, ये बोलो तो 1/x इसके पास है, 1/x इसके पास है, 1/y इसके पास है, 1/y इसके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा काम हो चुका है कि हमको सेम मिल गया, तो उसी को क्या करना है हमको लेट कर लेना है, ठीक है। बोले तो मान लेना है 1/x इजिकल टू u मान लेना है। आप यहाँ पर भाई कुछ भी मान सकते हैं, a कुछ भी p, ठीक है, मैंने u माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। 1/y इजिकल टू v हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन लोग क्या करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी में, ठीक है। 1/x, क्योंकि 2 के इंटू में 1 होता है, ये आपको पता होगा, 2 1 2 ही तो होता है बॉस, ठीक, ऑलरेडी सभी के इंटू में 1 होता है, तो ये 2u प्लस 3v इजिकल टू 13, ठीक। अब ऐसे ही मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किए 1/x की जगह 1/y की जगह वैल्यूज,
तो 5u माइनस 4v इजिकल टू माइनस का 2। अब मुझे दो इक्वेशन है, रैखिक समीकरण को मैंने तुमको पिछली वीडियो में सॉल्व करना सिखाया है तीनों विधियों से, बज्रमुखंड विधि और आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी विधि से इन समीकरण को आप हल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग किया है। विलोपन विधि कहती है कि आप पहले x या y या फिर u v के आप एक मान को बराबर कर लीजिएगा और उसमें से आप मान निकाल दीजिएगा, फिर आप आगे एक का मान निकल जाए तो उसमें पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में मान रख के निकाल लीजिएगा। तो मैंने भी ऐसा किया है, मैंने एक को बराबर किया, पहले मुझे ये 10 करना है तो मैं इसमें 5 का गुणा कर दूंगा, 5 दूनी 10, और ये नीचे भी 10 करना है तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से इस पहले समीकरण में आप लिख सकते हैं हिंदी में इस बात को कि समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तभी इक्वेशन हमें प्राप्त हुई 10u प्लस 15v इजिकल टू 65, और दूसरी समीकरण 10u माइनस 8v इजिकल टू माइनस का 4। अब मैंने इसके साइन चेंज किए क्योंकि घटाने पर है माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक। सिर्फ यहां से आप लोगों को पता होगी ये कहानी क्या है, ठीक। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा अलग है, बच्चा इसमें एक मिस्टेक करता है जो कि जनरली मोस्टली बच्चे करते ही करते हैं इस मिस्टेक को। मिस्टेक क्या है इसमें कि 1/x को आप लोग मान तो लेते हो, u मान लिया या कुछ भी मान लिया, अब उसको इस तरीके से लिख देते हो, u लिख देते हो डायरेक्टली, ठीक है। 1/y तो इसे भी आप लोग क्या कर देते हो, डायरेक्टली v लिख देते हो, जो कि फ्रैक्शन में होना चाहिए था, और आप इसको डायरेक्टली क्या कर देते हो, रैखिक समीकरण बना देते हो, जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए ये गलती। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है उस क्वेश्चन के बाद, जिससे कि आप पूर्ण रूप से सीख सकें बात को, ठीक है। तो याद रहे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें, ये जो कांस्टेंट राशि है ना, ये हमारी ये ऊपर होती तो डायरेक्टली लिखते आप लोग क्या, जैसे कि 2u या प्लस का 3v, कुछ भी इस तरीके से आप लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 1/2 दे रखा है तो 1/x की जगह आपने क्या माना था अभी, u मान लो, तो u/2 आएगा, ना कि आपका ये आएगा 2u, ठीक है। ये बात याद रखें। अभी 1/y इक्वल टू आपने v माना तो बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं v या फिर 3v डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन आपको 1/3 नहीं लिखना है, v/3 हुआ है, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। बड़ा आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट बोले तो माना, ठीक। आप लोग क्या करोगे, 1/x इजिकल टू आपका क्या है, u है, ठीक, और 1/y इजिकल टू आपका v है। इतना बात आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1/2 तो 1/2 तो 1/x तो हमारा कितना हो गया, इतना तो हमारा क्या हो गया, हमारा u हो गया, ठीक है। और बाकी ये u है तो इसकी जगह ऊपर क्या लिखेंगे अपन लोग, u लिखेंगे, u/2 प्लस 1/y इजिकल टू क्या हो गया हमारा v, तो हमारा ये हो जाएगा v/3 इजिकल टू 2, ठीक। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहले इसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, आगे करूंगा मैं यहाँ पर। अभी दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/3, ठीक। लेकिन 1/x बराबर हमारा u है तो ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, u रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा, u प्लस 1/y इजिकल टू क्या हमारा v, ठीक है। तो हमें 1/2 जो है हमारा, तो हमें v अपॉन आपका लिखना पड़ेगा 2 इजिकल टू 13/6, ठीक। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई और करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी ये कोई रैखिक समीकरण ये को थोड़ी ना बने हैं दोनों, अभी तो ये फ्रैक्शनल में ही है, बोले तो वो ही है बट्टे वाले ही जैसे थे वैसे। हमने ये सुविधा क्यों लगाई थी, और सुविधा का कोई फायदा मिला नहीं हमें, तो इनकी अभी हमें भिन्न सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक। तो इनका एलसीएम जो है ना, 2 और 3 का 6 आया, 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3u आया, प्लस 3 का 6 में देंगे 2v आएगा, ठीक, इजिकल टू 2। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऐसे ही थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, नीचे वाले को, दूसरे समीकरण को। तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, कितना आएगा 6, ठीक। अब 3 दूनी 6 तो 2u प्लस 2 3 6 तो 3v
इजिकल टू आपका 13/6। ठीक, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक, अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है वास्तविक रूप में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दे देंगे। कैंची का गुणा जानते होंगे आप लोग, इसका इसमें और इसका इसमें, तो पहले 1 का गुणा इन दोनों करेंगे 3u + 2b, तो लिख दीजिएगा 3u + 2b। ठीक, इजिकल टू आपका 6 दूनी 12। ठीक, ऐसे ही इसमें मॉडिफिकेशन दे दीजिएगा आप लोग, 6 से 6 काट दीजिएगा। ठीक है, नीचे बराबर में है तो सेम संख्या कट जाती है, आपको पता है। तो ये आया आपका 2u + 3v इजिकल टू 13। अब आप मान लीजिएगा इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी यहां तक। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी पक्का। ठीक है, अब यहां से करते हैं हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैंने एक बात कही थी तुमसे, जब दो समीकरण आपको रेखीय युग्म में मिल जाए तो उनको किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। पहले उन दोनों समीकरण को लिख लेता हूं मैं एक बार और यहाँ पे। ठीक, तो समीकरण क्या है हमारे, 3u + 2v इजिकल टू हमारा है 12, और दूसरा समीकरण है हमारा 2u + 3v इजिकल टू आपका 13। ठीक, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी विधि से जिससे आपका मन कर रहा हो, तो मैं इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने देखा इसमें अगर मैं u को बराबर कर रहा हूं, ठीक है, तो समीकरण 1 में मैं कितने का गुणा करूं, इसको 6 बना दूं, इसको भी 6 बना दूं, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, है ना। तो देखो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 3 में, सॉरी 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक, तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। इसमें जो करना है हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो करना है वो 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6u और 2 दूनी 4v और ये 12 दूनी 24। ठीक, अब 3 का करेंगे ऐसे ही, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6u। ठीक, और 3 तिया 9v। ठीक, और 13 तिया 39। ठीक, इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आप लोग देख सकते हैं घटाने पर माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये गया कैंसिल। ठीक, क्योंकि 6u माइनस प्लस के हैं तो दोनों कट जाएंगे, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है, बड़ा आसान है। और ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 5u बचेगा, सॉरी v बचेगा। ठीक, और ये 39 में से 24 जाएगा, 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक, ये भी माइनस का, तो मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर रहा हूं, और ये भी 5 तिया 15, तो v इजिकल टू आपका आया 3। कितना आया बेटा, 3। ठीक, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, v का मान हमारा निकल चुका है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है आधे से ज्यादा। ठीक है, हमें घबराना नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम v का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, 1 में रखने पर। ठीक, नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 लिख लीजिएगा पहले, 3u + 2v इजिकल टू 12। ठीक, अब तुमने मान किसका निकाला था, v का निकाला था, तो 3u को तो जैसा था वैसा लिख देंगे, और 2v, v कितना हमारे पास 3 है, 3 लिख दिया, और 12 को 12 रहने दिया। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और 3u + 3 दूनी 6 बराबर 12, तो 3u बराबर 12 कितना है हमारे पास, 12 माइनस 6, क्योंकि 6 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा ना इसमें से ये। अब 3u बराबर कितना हुआ 6, तो 3 दूनी 6, तो u बराबर हमारा कितना आया 2 आया। ठीक है, अब ऐसे ही तुमने v का मान निकाल लिया, u का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके प्रतिस्थापित कर देंगे मान। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इनके मान जो थे, v की जगह पे हमारा कुछ और था 1/y, और u की जगह पे हमारा क्या था 1/x, तो हम लिख ही सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट। ठीक है, बोले तो हम जानते हैं कि
वन अपॉन, सॉरी लिख देते चलो डायरेक्टली, u बराबर 2, तो 1 अपॉन एक्स इजिकल टू, बोलो तो प्रतिस्थापित करने पर मानों को, और ये 2 हो गया, ठीक है। हमारा कितना हो गया 2, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा आप लोग, तो ये 2x इजिकल टू 1 हो जाएगा और x इजिकल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। ये प्रतिस्थापित करने पर हमने मान प्राप्त किए हैं यहाँ पे x का। ऐसे ही v इजिकल टू हमारा कितना था 3 था, तो v का रियल वैल्यू क्या था हमारे पास 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई रख दिए हम यहाँ पर, तो 3 हो गया नीचे, और ये 3y हो गया और ये 1, तो y इजिकल टू 1 अपॉन 3, ठीक। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। बड़ा आसान था, कुछ नहीं है। सबसे पहले ये हमारा कंफ्यूज करने वाला सवाल था। कंफ्यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट राशि थी ना वो नीचे दे रखी थी, ठीक है। और सभी सवालों में क्या दे रखा होता है, डायरेक्टली दे रखी होती है संख्या और मान लेते हैं बस। इसमें क्या है, हमारा नीचे दे रखा था, ठीक है। तो हमने ये बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पर हम इस बात को ले सकते हैं कि u और v के मान प्रतिस्थापित करने पर, हम जानते हैं कि u और v के मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, मतलब रखने पर जो मानते इसके रियल, ठीक है। ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा, नहीं आया दोबारा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 में पूछा गया है और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को फुल वॉच कीजिएगा और विदाउट स्किप, ठीक है, तभी आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है तो कुछ नहीं, उसी की तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कराया है हमने, ठीक है, बट थोड़ा सा आप लोगों को अलग देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, कुछ नहीं है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो वही करना है, ठीक है। सबसे पहले लेट करना है आप लोगों को, ठीक है। बोले तो माना, ठीक, क्या मानना है आपको। अब के मैंने तुमसे कहा था कि सेम देखना है, जुड़वा देखना है, दोनों समीकरणों में जुड़वा कौन है। देखो, इसमें भी 1 अपॉन 3x प्लस वाई है, इसमें भी 1 अपॉन 3x प्लस वाई है, और एक और जुड़वा, एक जोड़ा तो हमने देख लिया जुड़वा का, एक और जुड़वा का जोड़ा देखना है हमको। तो 1 अपॉन 3x माइनस वाई और ये 1 अपॉन 3x माइनस वाई। कोई ये मत सोचना 1 अपॉन क्यों बोल रहा है, मैं इसके इंटू में लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसके भी इंटू में 1 है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सो नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा 1 अपॉन आपका कितना हुआ 3x प्लस वाई इजिकल टू, मैंने मान लिया u, और मैंने इसको भी मान लिया, देखो 1 अपॉन 3x माइनस वाई इजिकल टू कितना है हमारे पास v, ठीक। तो कुछ नहीं है, अब बस वैल्यूज रखनी है मुझे इसमें। हाँ, 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह u रखना है और 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह पे v रखना है। तो देखो मैं रखने जा रहा हूं और आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इजिकल टू कितना रखना है मुझे u, तो ऊपर 2u है, ठीक, प्लस, और ये हमारा हो गया v इजिकल टू 1, ठीक। इसको इक्वेशन नाम दे दो 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ऐसे इसको 1 अपॉन 3x प्लस वाई, तो इसको भी नाम दे दीजिएगा u, और ये माइनस 2, तो 2v, ठीक, इजिकल टू माइनस का 3 अपॉन 4, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे एक खेल खेलना पड़ेगा कि मुझे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ये आप चाहें तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बीजगणित विधि से भी सॉल्व इसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मुझे विलोपन विधि अच्छी लगती है, मैं विलोपन विधि से ही सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये 2u हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस बात को लिख भी सकता हूं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर फिर सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है। जोड़ने पर हो जाएगा ये, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, हटाने पर ही होगा, ठीक है। देखिएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो पहले वाले को तो जैसा था वैसा लिख लेंगे, 2u प्लस का v। चलो यहाँ करते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि दिखता नहीं होगा शायद तो तुम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। यहाँ करते हैं सॉल्व, ठीक। तो देखो 2 से पहले वाले को तो जैसा था वैसा लिख देंगे, 2u प्लस v इजिकल टू 1, क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 2u, और ये माइनस का 2 दूनी 4v इजिकल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन 4,
4 और इंटू में आपका कितना हुआ 2, तो 2 दूनी 4, ठीक। तो ये 3/2 हो गया अब माइनस का, ठीक है। नो प्रॉब्लम। अब देखो माइनस मतलब चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और ये भी प्लस, ठीक। मतलब घटाने पर, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर घटाने पर, ठीक। हाँ, तो घटाने पर हमने लिख दिया है। अब देखो ये आप लोगों का कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम था और प्लस माइनस था, ठीक। बचा कौन कौन, v और 4v, कितना हुआ हमारा 5v, ठीक। कितना हुआ 5v, बड़ा आसान है भाई। अब देखो ऊपर कितना है 1 लिख दिया, ठीक। और ये नीचे प्लस है और ये कितना है हमारे पास 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5v इजिकल टू, इसके नीचे 1 मान लिया भाई, तो 2 बन जाए 2, ठीक है, क्योंकि 1 का इसमें 2 बार भाग जाएगा। और ये हमारा कितना आएगा 3, ठीक। तो 5v इजिकल टू 5/2, ठीक। यही तो हुआ। तो v इजिकल टू हमारा हो गया ये, मैं इसे सॉल्व करूं तो 5/2 इंटू में 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा v इजिकल टू आ गया हमारा 1/2, ठीक। v इजिकल टू कितना आ गया हमारा 1/2, ठीक है। थोड़ा लंबा जाने वाला है सवाल, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, v का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 कौन सा था, 2u प्लस v इजिकल टू 1, ठीक। तो 2u का 2u लिख दिया और v की जगह पर 1/2 लिख दिया और इजिकल टू में 1 लिख दिया, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ नहीं यहाँ सॉल्व करते हैं भाई, तुम फंस जाओगे फिर दिखेगा नहीं तुम लोगों को, है ना। हाँ, थोड़ा सा लंबा जाने वाला है सवाल, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि नंबर भी तो लंबे मिलने वाले हैं हमको, 4 नंबर मिलेंगे ना हमको, पक्के भी हैं। 2022 में आना ही आना है ये सवाल, ऐसा सवाल आता है जरूर, ठीक है। 2u इजिकल टू 1/2 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/2, ठीक। अब अपन लोग क्या करेंगे, 2u का 2u लिख देंगे भैया और इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये भिन्न बन रही है। तो 2 और ये माइनस का कितना हुआ हमारा, 2 के बाद कितना हुआ भाई देखो 1, ठीक है। तो 2u इजिकल टू हमारा कितना हुआ 1/2, ठीक। तो u इजिकल टू मैं लिख सकता हूं 1/4, ठीक है। डायरेक्टली मैंने 4 को थोड़ा ऐसा बनाते हैं क्योंकि u और 4 एक जैसा लग रहा है ना, ठीक। ये हो गया u इजिकल टू 1/4, ठीक। u का मान और v का मान मैंने यहां से निकाल लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं जानता हूं, मतलब हम जानते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम जानते हैं कि इसके जो हमारे u और v की जो वैल्यूज हैं वो हमको पता है, ठीक है, क्या है रियल वैल्यूज। तो u और v की वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। तो u बराबर हम रखेंगे, जब u बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 1/4 है, ठीक। तो u की जो रियल वैल्यू थी ना हमारी 1/3x प्लस y थी, तो रख दो भाई 1/3x प्लस y इजिकल टू 1/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो देखिएगा बोर्ड पर, फिर भी देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। 4 एकम 4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस y इजिकल टू आपका 4, ठीक। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिएगा, ठीक। सेम आपको एक और सॉल्व करना है, जो कि इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। v इजिकल टू आपका कितना निकल के आया था हमारा 1/2, ठीक, 1/2, ठीक है। अब v की जगह पे 1/3x माइनस y है शायद, 1/3x माइनस y, 1/3x माइनस y, ठीक। और ये 1/2 का 1/2 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तुम सभी बच्चे जानते होंगे, मुझे पता है, ठीक है। 2 एकम 2 और इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा 3x माइनस y इजिकल टू 2, समीकरण 4 मान लो इसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से आप लोगों की समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। u बराबर 1/4 था आपका, u की जो रियल वैल्यू थी ना वो प्रतिस्थापित कर दी है हमने 1/3x प्लस y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पहला इसका इसमें किया तो यही आ गया 4 एकम 4, ठीक। ऐसे ही v इजिकल टू 1/2 था तो v की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने। अब इसका 1 का गुणा करेंगे इसमें 3x माइनस y और 2 एकम 2, समीकरण 3 और 4 मान लिए मैंने। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 और 4 को हल करने पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
3 व 4 को हल करने पर, ठीक, हल करने पर तो नो प्रॉब्लम। पहले समीकरण 3 और 4 को लिख लेते हैं। ये 3x प्लस वाई इजिकल टू 4 और ये हमारा हुआ 3x माइनस वाई इजिकल टू आपका है 2, ठीक। ये 3 और 4 है समीकरण, मैं लिख नहीं रहा हूं आगे आपको क्योंकि मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दी है पहले ही। अब जब आपका सेम हो ना, कोई भी वेरिएबल x में हो या y में सेम हो और विपरीत चिन्ह हो प्लस और माइनस में, तो आपको एक सुविधा मिल जाती है जो कि जोड़ने पर, ठीक है, लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक। बड़ा आसान है, आपने लिख दिया, यहां से ये कट गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और माइनस में ऑलरेडी था, मुझे बराबर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है, मैंने ये यहीं से ही काट दिया। अब 3 और 3 कितना हुआ 6x, 4 और 2 कितना हुआ 6 और x इजिकल टू कितना हुआ 1, क्यों हुआ भाई, क्योंकि 6 से 6 कट गया ना, ठीक है। ये सुविधा अगर आप लोगों की समझ में नहीं आई तो दोबारा समझ लीजिएगा। जब आपको सेम आपका वेरिएबल्स हो और प्लस और माइनस में हो तो आप इसके घटाने की जगह आप इसे जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, केवल घटाने पर होते हैं, ये बात आपको विशेषकर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब देखो कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, x का मान पहले समीकरण 3 को लिख लो, 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, ठीक। अब 3 इंटू 1 प्लस का 4 वाई इजिकल टू 4, ठीक। अब 3 को भैया इधर ले जाओगे तो माइनस का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 4 माइनस 3, ठीक, तो वाई इजिकल टू आपका हो गया 1। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा x और y, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखिएगा एक बार और समझ लेते हैं पूरे प्रश्न को हमने क्या किया है। ये प्रश्न आप लोगों का 2022 में है, ठीक है, आया हुआ है, 4 नंबर का आया हुआ है। अगर आप पूरा समझ लेते हैं तो आपको ये पूरे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके, ठीक है। देखो बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, ये 1/3x प्लस वाई इसको मान लेता है पहले, ठीक है, 2 तो ये है ही है, इसको यहां से पहले हमको क्या करना है, समीकरण युग्म दे रखे हैं, समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में हमको इनको करना है, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको रैखिक युग्म समीकरण में चेंज किया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, इनको किसी विधि से सॉल्व करना है। विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, और आपकी कौन सी है, अरे जो कहते हैं विलोपन विधि है, ठीक है, और या बटमुखण विधि है। तीनों विधि में से किसी में से एक में से सॉल्व कर देना है, ठीक है। बस यहां से आप लोग की समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, पक्का 100% आप लोग की समझ में आ जाएगा। इसमें है ही क्या यार, जोड़ घटाओ आप लोगों का बस है, ठीक है, जो आपको आता है पहले से ही। देखो आपको बस कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हूं मैं, एक तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, मतलब मान लेते हैं यहां से वैल्यू जो मानी है मैंने ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि 2022 में आया हुआ है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही प्रश्न है जिसका आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है। जो मैं आप लोगों को केवल मॉडिफाइड करके बता रहा हूं, इसको सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करके आप लोगों को बता देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है, बच्चा घबरा जाता है इसमें, क्या हम यू माने और क्या वी माने, ठीक है। भैया कुछ नहीं है, पहले इसको x और y को ना ये एलसीएम लिया होगा तभी तो रहा होगा, तो इनको अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब x के नीचे xy एक बार और y के नीचे भी xy एक बार, ठीक है, नीचे अलग अलग, ठीक है। तो देखिएगा 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इजिकल टू 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x से x खत्म, y से y खत्म। अब आप लोगों का जो बन गया ना ये 7 अपॉन y 2 अपॉन x इजिकल टू 5, ठीक, ये है। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो 8x प्लस का xy और ये प्लस का 7y इजिकल xy अपॉन में और इजिकल टू 15, ठीक। तो x से x खत्म, y से y खत्म, तो आपका ये भी बन गया आपका 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इजिकल टू 15, ठीक। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इन दोनों का आंसर क्या है, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखा है
तो आप इसे भी कर पाएंगे पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चनों को अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसे आप 100% कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो आप वास्तविक रूप में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं या अपने भविष्य में बदलाव लाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोस।